ओवरऑल फिनोमेना वी आर डेवलपिंग। जब हम डेवलपिंग फेज में होते हैं तो डेफिनेटली काफी कुछ अभी होगा और काफी कुछ आगे किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत लंबा जर्नी तय करके आई है, जहां से वो पर्सनल से ह्यूमन रिसोर्स पे कन्वर्ट हुई थी, अब वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जा रही है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पे चली गई हैं, उन उन जगहों पे ये अटेंडेंस, ये डिसिप्लिनरी, ये चीजें, ये ऑपरेशंस ना, ये ऑब्सलीट हो चुकी। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, सक्सेशन प्लानिंग की, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। तो ये वो चीजें हैं जो जो फ्यूचर हैं और जो जो एक्चुअली बिजनेस पार्टनरिंग का रोल प्ले कर रही हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि आज भी कुछ कंपनियां एचआर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही परसीव करती हैं, और वो ये कहती हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर ही रहें, आप ये चीज को आप जो है वो डंडे के जोर पे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो उन जगहों पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स इवॉल्व हो चुकी है और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स ही फ्यूचर है। और इसीलिए उसी बेस पे कहा जाता है कि एच आर इज अ बिजनेस पार्टनर। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी शया, प्लीज योर क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे एक सवाल ये था कि अब जिस तरह के एआई का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है एंड एआई इज ओवरटेकिंग थिंग्स आउट, तो अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेशंस जो भी आपने बताए हैं, उसके अलावा इन एचआर पे एआई क्या थ्रेट बन सकता है, एंड टू कॉन्कर दैट, टू compete with that, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एआई थ्रेट नहीं है। एआई को यूज करने का जो जो यूज करना है वो ह्यूमन नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। जिस तरह शुरू में एआई आया था तो बहुत ओपनली कहा जा रहा था कि एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही एआई ने कुछ ऐसे आंसर्स किए, कुछ ऐसे इंटरनेशनल लूप होल्स उसमें से आइडेंटिफाई हुए कि अब चैट जीपीटी भी अपने आंसर में ये लिख के देता है आखिरी लाइन में कि ये शायद पूरा वेरीफाई नहीं होगा, उसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। वरना जब शुरू शुरू में ये आया था तो शुरू शुरू में वो बगैर इस लाइन के आंसर देते थे। ठीक है। तो मैं अपने रिसोर्स को ये जरूर बताता हूँ कि आप ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काम को फर्दर बेहतर करने के लिए यूज करें, उससे काम मत करवाएं। क्योंकि अब आजकल की रिसोर्स मैंने क्या देखी कि सारा काम वो एआई से करवा रही है। तो आपका जो अपना खुद का जो एक क्रिएटिव माइंडसेट है ना, वो खत्म होता जा रहा है। आपको एहसास भी नहीं हो रहा, आपको एआई तबाह नहीं करेगी, आपको खुद अपने आप को आप खुद तबाह कर रहे हैं। जब आप खुद ही इतने ज्यादा एआई के डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? तो फिर आप बाद में ब्लेम करेंगे कि नहीं हमें एआई ने तबाह कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप खुद अपने आप को तबाह करेंगे। जब आप हर चीज जो भी काम आता है आप प्रॉम्प्ट उठाते हैं, चैट पे डाल देते हैं, और जो आंसर आता है बगैर पढ़े वो पेश कर देते हैं, तो एक्चुअली एआई नहीं तबाह कर रहा आपको, आप खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं और करेंगे आगे। जी शायद। जी सर, समझ आ गया। लाइक माय स्टिल कंसर्न्स है कि चलो ये तो एक है कि आप उसको हेल्प ले सकते हो, बट आगे अगर कोई ऐसी एडवांसमेंट आती है या कुछ इस तरीके से कि लाइक शुड बी रेडी विद द हेल्प ऑफ एआई कि इसको यूज करें या उसके अगेंस्ट कोई अपने आप को स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करें? देखें, हम फ्यूचर की चीजों पे, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम शायद फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं आपको एआई की बात बताता हूँ। जैसे आजकल के जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम है, उन्होंने बहुत हद तक रिक्रूटमेंट का काम खत्म कर दिया है। या जो प्रॉपर ऑनबोर्डिंग की सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने ऑनबोर्डिंग ऑफिसर का काम खत्म कर दिया। यानी कि आप एक जगह पर अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपको हायर किया जाता है, आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो वहां से उठ के चली जाती है एज अ एम्प्लॉय। तो वो जो एक रोल था एडमिन असिस्टेंट का या असिस्टेंट का या ऑफिसर का, वो एलिमिनेट हो चुका है। तो ये एआई तो इसमें भी इंटरवीन ही नहीं किए, सिर्फ सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन और एडवांसमेंट से ही, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ही बहुत सारे लोग चीजें जो है वो जो अब अपडेट हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों पे आपको हेल्प आउट करेगा, बहुत सारे ऑपरेशनल रोल्स वाइप आउट होंगे जो कि जिसकी अब जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप अपने आप को अगर स्किल के साथ एडवांसमेंट करते रहेंगे तो ये बात साबित हो चुकी है कि ह्यूमन रिसोर्स इज ग्रेटर देन सिस्टम्स। कि ह्यूमन इंटरेक्शन, सिस्टम को चलाने के लिए भी ह्यूमन ही चाहिए भाई।
जी सर, समझ आ गया, क्लियर, थैंक यू। कोई और सवाल? चलो ठीक है, अगर आप किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। और फिर मैं आपको दोहराऊंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब आपको फर्दर कोई भी सर्टिफिकेशन के हवाले से, एचआर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जो हमारी एडमिन है, हमारे जो मेन इसके ओनर हैं इस पूरे फिनोमेना की, मिस अस्मा, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो आपको फर्दर गाइड करेंगी कि आप कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आगे किसी सर्टिफिकेशन सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी, कुछ कहेंगे अस्मा आप बिफोर वी एंड दिस? आपका माइक म्यूट है। चले, ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल, हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।